सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड हाफ ईयरली पेपर 2022-23 को चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर यह भी दिया गया है। इसका पूर्णांक देखिए 70 अंक का है और टाइम 3 घंटे 15 मिनट है। और यह जो पेपर है ना, ये 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड जो है ना, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, OMR शीट पर भरना है। और जो खंड बी है वर्णनात्मक है, जिसको आपको कॉपी में रिटेन करना है। देखिए पहला खंड कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। पहला देखें, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर देखें 4 विकल्प हम लोगों के सामने दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पर ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 1789 ईस्वी। दूसरा देखिए क्या दिया है, समाजवाद का जनक कौन था। 4 विकल्प देख रहे हैं। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे, करेक्ट। इसको आप कंप्लीट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखें, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा देखे, जहाँ पर 4 विकल्प दिया है, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, यानी कि यहाँ पर ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया, चौथा वाला, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, यानी कि ख वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपको पता है, वो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया। जरा आर्थिक क्रिया माने ऐसी क्रिया जिसमें कि पैसों का लेन देन हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहला दिया है पत्नी द्वारा घर में खाना बनाना। दूसरा, तो इसमें यदि पत्नी घर में काम करती है तो उसको कोई पैसा तो दिया नहीं जाता, ये आर्थिक क्रिया नहीं हुई। अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, यह भी आर्थिक क्रिया नहीं। श्रमिकों का खेतों में काम करना, सभी देखिए श्रमिकों का खेतों में काम करना, यस। यदि श्रमिक खेतों में काम करते हैं तो उसके बदले में उनको मेहनताना दिया जाता है, उनको श्रमिक पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि आर्थिक क्रिया हुई है। ग वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, गंगा नदी का उद्गम स्थल देखें गंगोत्री ही है। ख वाला विकल्प राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या आया हुआ है, जनसंख्या है भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और ये सभी। तो जो जनसंख्या है ना, मानव संसाधन है, क्योंकि मानव द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि होती है, प्राकृतिक हो नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा एक शासन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब्राहम लिंकन ने बोला था इस शब्द को, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। ख वाला विकल्प राइट होगा। 10वां देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, जानते ही हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष माना जाता है लोकसभा के लिए। एक ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। 12वां वाला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। यहाँ पर देखें गोदावरी है, ताप्ती है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है। तो भारत की वह नदी गोदावरी ही है जिसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। 13वां देखें, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश ही है। घ वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा, उत्तर प्रदेश। 14 देखिए, रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। रूस में खूनी रविवार 1905 में हुई थी, यानी ये ख वाला विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 15 देखें, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं। तो हमारे यहाँ मूल अधिकार 6 हैं, 6, यानी कि ग वाला विकल्प राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निर्धनता का क्या अर्थ है। आश्रय का न होना, भूखमरी, स्वच्छ जल व सफाई सुविधा का अभाव और ये सभी। तो हम बता सकते हैं कि इसमें सभी है, निर्धनता का सभी कारण हो जाए। आश्रय न है, भूखमरी है, स्वच्छता का अभाव है, ये सभी घ वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो वह है देवप्रयाग। ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। हाँ, निम्न मृत्यु दर सही है, उच्च जन्म दर ये तो है ही वृद्धि का, निरक्षरता भी है, ये घ वाला विकल्प सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क वाला विकल्प ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था, देखिए दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है। रिपीट क्वेश्चन आ गया। देखिए क वाला है, गोदावरी ही है दक्षिण का गंगा। अब यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक क्वेश्चन है।
जिसको आपको कॉपी रिटर्न करना है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन आया हो कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है कैसे। देखें यहाँ पर कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से क्यों की गई। स्विट्जरलैंड एक ऐसा स्थान है जो कि प्रकृति का बहुत ही नैसर्गिक और सौंदर्यपूर्ण स्थान है, जहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। सेम टू सेम हमारे देश में कश्मीर भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ पिघलते रहते हैं और छटा बहुत ही अद्भुत अद्वितीय है, इसीलिए कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा गया। दूसरा तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे। तो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी वो बहुत लंबे समय तक चला था और उसमें प्राचीन जो व्यवस्था आ रही थी पहले से, वो उसका अंत हुआ था और समानती व्यवस्था का अंत हुआ था। और इसमें मानवता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, सबके लिए एक नारा दिया गया था, जिसको हम कह सकते हैं बंधुत्व का नारा। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ देखिए एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आदर्श लोकतंत्र जो होता है ना, उसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक ढंग से होती है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। यहाँ के जो नागरिक है उस लोकतंत्र का गठन करते हैं, यानी कि नागरिक के द्वारा जो किया गया कार्य है लोकतंत्र को प्रभावित करता है। हम यदि अच्छा काम करेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, वही हमारा आदर्श लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति या मजदूर काम करता है तो उसके बदले में उसको धन पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जबकि गैर आर्थिक क्रिया ऐसी होती है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके बदले में उसको पैसा वैसा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या न ही दिया जाता है। जैसे घर में करने वाली तमाम महिलाएं हैं या अध्यापकों के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाया जाना, वहाँ पर अर्थ जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पाँचवां देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और विश्व को देखिए वहाँ पर जो पहले से परंपरा आ रही थी, पुरातन व्यवस्था, उसका अंत हुआ था यहाँ पर यूरोप में। और साथ ही साथ मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, राष्ट्रीयता की भावना का उसमें विकास किया गया था, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वो जनता पार्टिसिपेट इसमें करती है, यानी जनता ही वहाँ का शासन करती है, जनता नीति लागू करती है, उसको निभाती भी है। जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश, वहाँ पर जहाँ पर छोटी आबादी हो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है, जनता का तंत्र चलता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र होता है जहाँ पर जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जैसे हमारे यहाँ भारत में प्रतिनिधियों का, प्रधानों का चुनाव होता है और प्रतिनिधियों प्रधानों के माध्यम से हम अपनी बातों को आगे तक रखते हैं और आगे प्रक्रियाएँ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि देश के भौगोलिक स्वरूप भारतीय समाज की एकता एवं समरसता प्रदान की है कैसे साथ। ये कैसे हुआ है इसको स्पष्ट करना है। देखिए देश की जो हमारे देश भारत की भौगोलिक स्थिति है बहुत ही डिफरेंस है, ये फिर भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति तमाम यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ पे एकता, इसको बोलते हैं एकता में अनेकता है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ डिफरेंस है, यहाँ का पहनावा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, व्यवस्था अलग है, भाषा अलग है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अनेकता में एकता पाया जाता है। यहाँ हम कहते हैं कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम पाया जाता है। कहीं भी जाइए एकता के सूत्र में हम पाते हैं भारतवासियों को, दक्षिण कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक उत्तर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल क्या है। तो यह जो ऐसा कौशल है जिसमें कि भारत के गाँवों में जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो है रोजगार की अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो उनको प्रशिक्षित किया जाता है, कौशल से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी जो है ना गरीबी वो हटे छटे। और प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम है मेक इन इंडिया उसमें योगदान दे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मानचित्र में दर्शाना है, इसको आप देख लेंगे विश्व के मानचित्र में और भारत के विश्व के मानचित्र में आया हुआ है। इनको चिन्हों से संयुक्त राज्य अमेरिका देश को और जर्मनी देश इसको इंगित करना है। और वह स्थान 1789 ईस्वी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति की राजधानी थी, उसको दर्शाना है, वर्साय वो स्थान है। और अगला देखिए क्वेश्चन दिया है भारत में ये गोदावरी नदी, लखनऊ और थार, इन स्थानों को दर्शा देना। थार राजस्थान में है। तो ये आपका पेपर है। सो थैंक्स।